अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम के ऊपर। इस जंग को आज 8 दिन हो गए और इसके असरात पूरी दुनिया में देखे जा रहे हैं। ये जंग जिसे इसराइल और अमेरिका ने शुरू किया था 2 से 4 दिन के लिए, ये जंग अब गले की हड्डी बन गई है इसराइल के लिए, अमेरिका के लिए, अरब के लिए और यूरोप के लिए और दीगर बहुत से ममालिक के लिए ये गले की हड्डी बनता जा रहा है। क्योंकि जो प्रेशर अब पूरी दुनिया पे पड़ेगा महंगाई का, और जो प्रेशर पड़ेगा दुनिया के ऊपर पेट्रोल का, खुराक का, चीज़ें महंगी होने का, ये पूरी दुनिया में इसका असर देखा जाएगा। वो असरात दुनिया भर में अब नज़र भी आना शुरू हो गए, पाकिस्तान में भी नज़र आना शुरू हो गए। IMF जो है पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बना हुआ है, उसने कहा कि पेट्रोल भी महंगा हो गया, पाकिस्तान में पेट्रोल भी महंगा हो गया और बच्चों की छुट्टियों का वो भी IMF जो है अब वो हमारा वज़ीर आज़म है, वो जो है चीज़ें हमारी डिसाइड करेगा। क्या हालात आ गए पाकिस्तान के। पाकिस्तान इस वक्त बुरी तरह प्रॉब्लम में पाकिस्तान भी है। चीज़ें आपको लग रही हैं कि बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन नॉर्मल नहीं है यहाँ पर, क्योंकि जो फॉरेन में जो हो रहा है, दुनिया में जो हो रहा है, उसका असर जो है पाकिस्तान के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता वो नज़र आना शुरू होगा। बल्कि पाकिस्तान में क्या, दुनिया भर में इसका असरात नज़र आना शुरू होंगे। ये जंग जो अमेरिका और इसराइल के लिए ये बहुत भारी साबित होने जा रही है, ईरान के लिए भी और अमेरिका के ख़ास तौर पर 12 मार्च से लेकर 16 मार्च तक ये जंग अपने इंतहाई ख़तरनाक तरीन मोड़ के ऊपर चली जाएगी, जिसमें अमेरिका और इसराइल का कोई बहुत बड़ा नुकसान किसी शख्सियत का भी हो सकता है, और अमेरिका और इसराइल के ऊपर कोई बहुत भारी ये 4-5 दिन जो है वो बहुत भारी गुजरेंगे, जो ये जंग का फैसला कर देंगे। बहुत भारी साबित होगा ये 12 से लेकर 16 से, क्योंकि 12 से लेकर 14 तारीख तक मार्स और राहु का कंजक्शन होगा, जो कि बहुत भारी साबित होगा अमेरिका के लिए, इसराइल के लिए, ईरान के लिए तो है ही है। ईरान की तो बात इसलिए नहीं मैं करता ज़्यादा, क्योंकि वो तो डू एंड डाई पे या हम हैं, वो कहते हैं ना कि ना हम रहेंगे ना दूसरों को रहने देंगे। वो तो पहले से तय करके कफन बांध कर बैठे हुए हैं, और वो तो उनका नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है, बड़ी तबाही हुई है वहाँ पे ईरान में। लेकिन उनकी तबाही मैटर नहीं करती, वो तो बर्दाश्त कर लेंगे, वो तो कौम है, वो मर भी रही है, लड़ भी रही है, लेकिन आपको सड़कों पे नज़र आ रही है। और जिन्होंने ये जंग शुरू की थी वो आपको नीचे तहखानों में नज़र आ रहे हैं, और उनके वज़ीर आज़म का पता ही नहीं चल रहा। और ट्रम्प जो इतनी दूर बैठा हुआ है, अब वो जंग दवाओं के ऊपर लेकर आ गया। अब ये जंग अगर दवाओं पे आनी थी तो फिर इस जंग का लड़ने का फ़ायदा कोई नहीं अब अमेरिका के लिए। बहुत मुश्किल तरीन दिन है ट्रम्प के लिए भी और इसराइल के लिए भी और नेतन्याहू के लिए भी, ईरान के लिए भी। ये 4 दिन जो हैं जंग का बड़ा फैसला कर सकते हैं कि जंग कौन जीत रहा है और कहाँ जंग का नक्शा ही बदलता होगा, क्योंकि इतना प्रेशर पड़ेगा। अभी तक जो ईरान और अमेरिका की तबाही क्या है, जो वो पिक्चर आपको नज़र नहीं आ रही, वो नज़र आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि 14 तारीख को मरकरी जो है, जो कम्बस्ट है, वो तुलू होना शुरू हो जाएगा। वो आजकल जिस तरह पाबंदियाँ लगी, जब मरकरी और राहु का होगा, क्योंकि इस साल का बादशाह भी मुश्तरी और मार्स वज़ीर है, तो बेशतर ममालिक में हुक्मरानों के इतने बड़े कड़े फैसले अवाम के ऊपर बिजली बनकर गिरेंगे, और यही बहुत ज़्यादा अवाम के ऊपर जो है एक ज़बरदस्ती का जो है पनिश करके जो है वो चीज़ें की जाएंगी दुनिया भर में, और वो पाकिस्तान में भी होता हुआ नज़र आएगा आपको। सूरत हाल बड़ी ख़तरनाक है, ये जंग बड़े ख़तरनाक मोड़ पर जा रही है, और ईरान इस जंग के ऊपर पूरी तरह से तैयारी करके बैठा हुआ है। और ये जो आगे 12 से लेकर 16 तारीख तक है, ये अमेरिका के लिए और इसराइल के लिए इंतहाई ख़तरनाक। अच्छा, बातें कर रहे हैं कि जी फीमेल्स के लिए, कौन बात कर रहा है जो बच्चियों का रेप करते हैं, जहां 160 से ज़्यादा बच्चियों को मारा गया, ये लोग बच्चियों की, औरतों की बात करेंगे? जो एप्स्टीन फाइल में औरतों के साथ होता रहा, दुनिया का सबसे बड़ा मजाक है, सबसे बड़ा मजाक है। और मेरे ख्याल पिछले 2-4 सालों में जितना औरतों के साथ जुल्म हुआ,
इससे पहले कहीं भी नहीं और दुनिया भर में हुआ। और ये जंग जो है बेशतर ममालिक में इसके असरात बहुत बुरी तरीके से आपको नजर आएंगे। चाइना और रशिया का मैंने कहा था कि रोल आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा और शायद इस जंग में भी आपकी इनकी भरपूर इन्वॉल्वमेंट 12 से लेकर 16 तारीख तक नजर आएगी। बड़े भारी दिन है इसराइल के लिए और अमेरिका के लिए। अरबों के लिए अरब अब तो कहीं के नहीं है। अरब को अब अपनी फ्यूचर प्लानिंग करनी पड़ेगी। अरब के लिए बहुत मुश्किल टाइम है ये। पता चल गया कि अरबों की अमेरिका की नजर में 2% की औकात नहीं है। ये तो पता चल गया। जितना भी डिफेंस सिस्टम था वो इसराइल को बचाने के लिए था। अरब अब बहुत बुरी तरह आगे अरब जो है वो फंसने जा रहे हैं क्योंकि उनकी बेशतर इन्वेस्टमेंट जो है वो अमेरिका और इसराइल में थी। अब क्या वो वापस भी ले पाएंगे कि नहीं? क्योंकि अरब के लिए बहुत मुश्किल और कड़ा वक्त आ चुका है क्योंकि वहां पे भी रजीम चेंज। मैंने कहा था रजीम चेंज हो गया नेतन्याहू की और डोनाल्ड ट्रंप की। ये आपको आने वाले वक्त में बड़े बड़े आराम से नजर आ जाएगा क्योंकि सन ने 13 मार्च को 14 मार्च को एक्वेरियस से निकल के सैटर्न के साथ जा मिलना। सन और जहां सैटर्न जो है गुरूब होगा। सन वहां पे ताकतवर जरूर होगी लेकिन सन प्रॉब्लमेटिक भी होगा। यहाँ पर चीजें बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होगी। जब सन एरियस में एग्जॉल्टेड में आएगा तो केतु के साथ भी आएगा। तो बेशतर ममालिक में सरबराहों की कुर्सियां जो हैं वो उतरती नजर आएंगी। और ये जंग बड़े लेवल के ऊपर, अब बहुत बड़े लेवल के ऊपर आपको देखते हुए नजर आएगी। ईरान की वो चीजें अब आपको नजर आएंगी जो इससे पहले इसराइल और दुनिया ने कभी देखी नहीं होगी। ये 12 तारीख से लेकर 16 तारीख तक किसी बड़ी शख्सियत की भी डेथ होने का यहाँ पर जो है, चाहे वो ईरान से हो या इसराइल से या अमेरिका से हो, तय है। ये चीजें बहुत मुश्किल तरीन है। अब अमेरिका दुआओं के ऊपर आ गया। अब ट्रंप दुआओं के ऊपर आ गया। जब दुआओं के ऊपर आ गया तो उसका मतलब कहानी खत्म हो चुकी है वहां पर। अब ये दोनों शख्स सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने, मेजॉरिटी में चाहे वो अरब हो, पाकिस्तान या दुनिया भर के ममालिक, अपनी कुर्सी बचाने के लिए, क्योंकि इस जंग के असरात दुनिया पे बहुत भारी नजर आएंगे। और इसी मार्च के एंड में और अप्रैल में आप देखेंगे बेशतर ममालिक में आपको हुकूमतें उतरती हुई नजर आएंगी और इस जंग के बड़े भारी असरात हो रहे हैं। और ये खास तौर पर जो 10 तारीख 12 तारीख से लेकर 16 तारीख तक जो है ये बहुत ही, मार्स और मरकरी का क्रॉस, ये बड़ा मुश्किल तरीन करान है जहां बेशतर कम्युनिकेशन सेक्टर्स और आवाम के ऊपर बेशतर ममालिक में बड़ी सख्ती नजर आएगी। मरकरी रेट्रोग्रेड है ना, मार्स राहु जो आगे जा रहा है, तो मरकरी राहु को मिलने जा रहा है और ये दो दफा जब ये सीधा होगा तब भी जाके कंजक्शन होगा। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसी अरसे में जुपिटर भी सीधा हो चुका होगा 13 मार्च के बाद। तो इस जंग का नक्शा जो है आपको अभी तक तो नो डाउट ईरान बहुत भारी साबित हुआ। ईरान में हुआ है, इसका कोई शक नहीं है, लेकिन ये वीक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी वीक में जुपिटर सीधा होगा, इसी वीक में जो मरकरी तुलू भी होगा, इसी वीक में सन भी हाउस चेंज करेगा, इसी वीक में मार्स राहु का कंजक्शन होगा, इसी वीक में राहु मरकरी का कंजक्शन होगा, जो दुनिया के, ईरान के लिए, इसराइल के लिए, खास तौर पर इसराइल और अमेरिका के लिए एक नाकाबिले यकीन बड़े वाकयात देखने को मिलेंगे। इससे पहले भूल जाएंगे अमेरिका वियतनाम की जंग को, जो ईरान, इसराइल और उसके साथ इसराइल ने बहुत गलत टाइम के ऊपर, बड़े गलत टाइम के ऊपर ये जंग छेड़ दी और इसके साथ अब दुनिया में काफी बड़े लेवल के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। और ये वीक इंतहाई इंपॉर्टेंट है। ईरान कुछ बड़ा करता हुआ आपको यहां पर दिखेगा, जिसकी स्पोर्ट चीन की भी होगी, ईरान की, और कुछ खुफिया मुल्क भी आपको नजर आएंगे इसके अंदर, उनके नाम भी आना शुरू हो जाएंगे। अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ बहुत बड़ी मूवमेंट शुरू हो जाएगी और इसराइल के ऊपर, क्योंकि नेतन्याहू तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा। अब वो बम से दुआओं से बचने की कोशिश कर रहे हैं, वही आ गए हालात। जब चीजें दुआओं पे आ गई तो इसका मतलब जंग खत्म हो गई।
अमेरिका के लिए तो जंग वाक़ई ख़त्म, क्योंकि बेश बहुत सारे अमेरिकन और इसराइल की डेथ हुई है, जो आपको आने वाले वक़्त में जब नज़र आएँगी, वो चीज़ें जब 14 तारीख के बाद से 20 तारीख को मरकज़ी सीधा होगा, तो दुनिया भर में ये ख़बरें अमेरिका के लिए और इसराइल के लिए एक बहुत बड़ी तबाही आपको नज़र आएगी और वहाँ पे हालात बदलते हुए नज़र आएँगे। इंतहाई इम्पोर्टेंट दिस वीक, दुनिया भर में इसके असरात इस वीक के जो हैं पूरी दुनिया में नज़र आएँगे। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह अपडेट आपको देते रहेंगे और बात करते रहेंगे आपसे।